Shalom and welcome to CFI India. We are glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you. God bless you. Praise the Lord. तो कुछ स्लाइड्स है आज जो हम लोग देखेंगे एंड फॉलो करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले हम लोग वचन का फर्स्ट वर्स देखेंगे जो आइज़ाया नबी से है। आइज़ाया 62, आइज़ाया चैप्टर 62 और हम लोग 6 और 7 पढ़ने वाले हैं। आइज़ाया 62 वर्सेस 6 and 7 अगर मुझे हेल्प करेंगे भाई तो बहुत ही बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरेदार नियुक्त किए हैं, वे दिन रात कभी चुप न बैठेंगे। हे यहोवा को स्मरण दिलाने वालों, तुम शांत न रहना, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके पृथ्वी पर उसकी प्रशंसा न फैलाए तब तक उसे भी शांत न रहने देना। यस थैंक यू। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये दो वचन जो हम लोग ने पढ़ा है इसके सेकंड वचन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोबारा हम लोग 7वां वचन प्लीज पढ़ें। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके पृथ्वी पर उसकी प्रशंसा न फैलाए तब तक उसे भी शांत न रहने देना। यस तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एक ना एक दिन यरूशलेम सारी दुनिया का प्रशंसा बनने वाला है। आज जब देखते हैं यरूशलेम को तो बड़ा संकट का जगह है, वहां पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तकलीफ हो रहा है। लेकिन हम लोग 2-3 वचन पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे स्तोत्र 48 और सेकंड वर्स, साम 48 वर्स 2, जहां पे सिय्योन पर्वत के बारे में लिखा हुआ है। साम 48:2। हाँ, ऊंचाई में सुंदर तथा समस्त पृथ्वी का आनंद सुदूर उत्तर में स्थित सिय्योन पर्वत है, जो महाराजा धीराज का नगर है। The joy of the whole earth is Mount Zion. यरूशलेम पहाड़ पे है और पहाड़ के ऊपर और एक पहाड़ है। अगर आप कभी आप गए हो महाबलेश्वर में या पंचगनी में, तो पंचगनी महाबलेश्वर एक एलिवेटेड जगह है, घाट चढ़ के हम लोग जाते हैं ऊपर, और वहां पे भी और भी पहाड़े हैं। तो उसी तरीके से यरूशलेम उठाया हुआ जगह है, इट्स ऑन एन एलिवेशन, और वहां पे भी माउंटेन्स है, और एक पहाड़ यरूशलेम में है जिसका नाम है सिय्योन पर्वत। और यहां पे दावीद कह रहा है कि, दावीद नहीं कह रहा है, कोरह कह रहा है कि द जॉय ऑफ द होल अर्थ, सारी दुनिया का जो खुशी का जो स्थान है वो है सिय्योन पर्वत। क्यों? क्योंकि वहां पे राजा दावीद ने अपने सिंहासन को बनाया था। वहां पे उन्होंने परमेश्वर के कोष को वहां पे वो लेके आया, जो परमेश्वर का उपस्थिति के बारे में बात करता है हमारे साथ। और कोरा कह रहा है कि दुनिया का सबसे प्यारा जो जगह है वो है सिय्योन पर्वत। आज के दिन जब लोग कहते हैं कि आई एम ज़ायनिस्ट, हम ज़ायनिस्ट हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है उनके अंदर। ऐसा लगता है कि इट्स अ बैड वर्ड, एक गाली का शब्द है कुछ लोगों के नजर में। बहुत से क्रिश्चियंस हैं। मैं एक क्रिश्चियन चैनल को देख रहा था 4-5 दिन पहले, एक भाई ने मुझे भेजा, उसने बोला देखो यहाँ पे, और 30 मिनट्स एक क्रिश्चियन प्रीचर ने ऐसा निंदा, ऐसा तिरस्कार किया लोगों का जो ज़ायनिस्ट है, जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। बोले यू आर एंटी क्राइस्ट, ये वो सब बोल के। तो देखिए प्रॉब्लम ऐसा है कि आज के दिन सिय्योन दुनिया का प्यारा जगह नहीं है। यरूशलेम दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम का स्थान है। लेकिन यहां पे बाइबल में कह रहा है कि एक ना एक दिन आएगी जब यरूशलेम की प्रशंसा सारी दुनिया भर में होने वाला है। आमेन। जकरिया 14:9 में लिखा है, जकरिया 8 और 9 में 8वें वचन में लिखा है कि एक दिन जीवित नदी यरूशलेम से बहने वाला है। 8 और 9 पढ़ेंगे। ये जकरिया 14:8 और 9। ओके, जीवित पानी यरूशलेम से एक दिन बहने वाला है। और उस दिन क्या होगा हम लोग 9वें वचन में अब देखेंगे। फिर उस दिन यह भी होगा कि जीवन का जल यरूशलेम से बह निकलेगा, उसका आधा भाग पृथ्वी सागर की ओर तथा आधा भाग पश्चिमी सागर की ओर बहेगा। वह ग्रीष्म और शीत
दोनों ऋतुओं में बहता रहेगा। यहोवा संपूर्ण पृथ्वी का राजा होगा। यस, उस दिन यहोवा ही होगा तथा उसका ही नाम होगा। यहोवा सारे सृष्टि का राजा होगा। उस दिन उनका नाम एक होगा और एक ही परमेश्वर होगा। कहां पे? दुनिया भर में। आमीन। ये बाइबल कह रहा है। कहां से? यरूशलेम से जब जीवित नदी बहेगा सारी दुनिया भर में। कब? जब राजाओं का राजा वहां पे आएगा। यिर्मयाह हम लोग देखेंगे, यिर्मयाह 3:17, जहां पे लिखा है परमेश्वर के सिंहासन के बारे में कि एक दिन परमेश्वर का सिंहासन यरूशलेम में होने वाला। आइए हम लोग उस वचन को सुनेंगे। यिर्मयाह 3:17। उस समय वे यरूशलेम को यहोवा का सिंहासन कहेंगे और सब जातियां यहोवा के नाम में यरूशलेम में इकट्ठी की जाएगी और वे फिर कभी अपने बुरे मन की ठिठाई के अनुसार नहीं चलेंगे। सारे राष्ट्र, ऑल नेशन शैल बी गैदर्ड टू जेरूशलेम। सारे राष्ट्र यरूशलेम के पास आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे खुदा का सिंहासन होने वाला है। तो आज के दिन यरूशलेम प्रॉब्लम का जगह है। मुस्लिम्स कहते हैं ये हमारा है, कैथोलिक चर्च एंड मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस कहते हैं ये हमारा जगह है, जूस कहते हैं हक से, सिर्फ उनका हक है, ये हमारा जगह है। प्रॉब्लम है कि यूनाइटेड नेशंस कहता है ये किसी का भी नहीं है, सबका है। वेल, एक दिन यहां पे यहूदी राजा आएंगे, दावीद के सिंहासन पे वहां पे बैठेंगे। और कौन है उसका नाम? आमेन। और गब्रियल ने यही वादा दिया था मरियम को, जो हम लोग देखते हैं कि लूक 1:32 और 33 में। अब देखिए क्रिसमस सीजन जो आ रहा है और हर सीजन में ऑलमोस्ट सब चर्चेस में यह वचन पढ़ा जाता है कि जब गब्रियल आया मरियम के पास तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पेट में से जो बच्चा आने वाला है वो उनके पिता दावीद के सिंहासन पर बैठने वाला है, वो राज करने वाला है और उनके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। और दावीद का राज, दावीद का सिंहासन कहां पे था? सिय्योन पर्वत पे था। उनका सिंहासन वहां पे था, उनका जगह वहां पे था, उनका स्थान वहां पे था और वही सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह बैठने वाले हैं। हम लोग कह सकते हैं कि वो बैठे हुए हैं स्पिरिचुअल तरीके से, लेकिन ये शारीरिक रूप में भी होने वाला है और ये है बाइबल की आशा। इट्स नॉट जस्ट स्पिरिचुअल तो है ही, कोई शक नहीं है उसके बारे में, लेकिन एक शारीरिक राष्ट्र होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, शारीरिक रूप में आएंगे। ही विल फिजिकली कम बैक। उनके पैर इस धरती पे वापस आएंगे और वे दावीद के सिंहासन पर बैठने वाले हैं और सारी दुनिया पर राज करेंगे। और उस दिन जकरिया नबी ने कहा, उस दिन यहोवा एक होगा, उनका नाम एक होगा। There will be one name, one God, our God. Amen, amen, amen. तो उस दिन यरूशलेम सारी दुनिया का प्रशंसा बनेगा। That day it will happen. It will happen. सारी दुनिया का केंद्र बनेगा। आमेन। उस दिन होगा। और यशायाह नबी यही कह रहा है कि तब तक जो पहरेदार वहां पे है, जो वॉचमैन वहां पे है यरूशलेम के दीवालों पर, तब तक आप चुप मत बैठो। चलिए अब देखेंगे, अब अंत से हम लोग ने स्टार्ट किया, अब थोड़ा और पीछे जाएंगे। अब देखेंगे वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। वॉचमैन हिंदी में क्या कहेंगे? रखवाला। रखवाला कहूं मैं? ओके, वॉचमैन, रखवाला के बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा देखने वाले हैं कि यरूशलेम के दीवार पे जो रखवाला है कौन और उसका काम क्या है। पहले तो हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। तो बाइबल में जो हम लोग कहते हैं वॉचमैन या रखवाला, उसका जो इब्रानी में जो शब्द है वो है शोमरिम। आप कहेंगे हमारे साथ? शोमरिम। ओके, शोमरिम बहुवचन है और सिंगुलर में हम लोग कहेंगे शोमर। एक वचन में हम लोग कहेंगे शोमर और बहुवचन में हम लोग कहेंगे शोमरिम। और ये आता कहां से? ये आता एक शब्द से, शमार शब्द से आता है, जिसका मतलब है किसी चीज का रक्षा करना,
कोई भी आदमी अगर किसी चीज का रक्षा कर रहा है, अगर हम लोग इस कीबोर्ड का रक्षा हम लोग कर रहे हैं, तो इस कीबोर्ड का शमार हम लोग कर रहे हैं, इसका देखभाल कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं ताकि इसका कोई डैमेज ना हो, ये प्रोटेक्टेड रहे, पानी ना गिरे उसके ऊपर, कोई इलेक्ट्रिक करंट गलत तरीके से ना आए, एवरीथिंग इज केप्ट प्रॉपर्ली। इसका मतलब है इसका शमार हमने किया। और शमार कौन करता है? एक शमार करने वाला, मतलब एक रक्षा करने वाला। अ वॉचमैन डज दैट। जैसे हम लोग देखते हैं सोसाइटीज में, सोसाइटी में एक वॉचमैन रहता है, कोई अंदर नहीं आ सकता है जब तक वॉचमैन नहीं पूछेगा उसको आप कहां जा रहे हो, किसके घर के पास जा रहे हो। कोई सोसाइटीज में आपको एंट्री करना पड़ता है, आपका फोटोग्राफ लिया जाता है, उन लोग परमिशन लेते हैं घर से कि उस घर से के इन लोग आ रहे, अलाउड है नहीं अलाउड है, वगैरह वगैरह। क्योंकि जो वॉचमैन है, जो रक्षा करने वाला है, उसका काम यह है पूछना, उसका काम यह है देखना कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरीके के लोग आ रहे हैं। वो रिस्पॉन्सिबल है ये सब चीजों के लिए। और परमेश्वर यहां पे हमें कह रहे हैं यशायाह नबी के द्वारा कि परमेश्वर ने यरूशलेम के पहाड़ पे रक्षा करने वाले लोग को उन्होंने वहां पे रखा है। अगर जो वॉचमैन है, अगर उसने डेंजर देखा, अगर उसने देखा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? उसको फाइट बैक करना चाहिए, या लोगों को बुलाएं जो कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। इन इंग्लिश विल से ही इज सपोज्ड टू रेज एन अलार्म। जरूरी है कि लोगों को बताए कि देखो कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ गलत लोग आ रहे हैं यहां पे, या मैं देख रहा हूं कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है गेट के बाहर, आप लोग गेट के बाहर मत जाओ। ये है वॉचमैन का काम। और पुराने दिनों में, इजराइल के दिनों में, बाइबल के दिनों में क्या होता था कि उन लोग एक टावर बनाते थे। हर शहर के गेट के पास उन लोग एक टावर बनाते थे, और टावर के टॉप में, ऊंचाई में एक वॉचमैन रहता था वहां पे, और वो देखता था कि क्या हो रहा है चारों तरफ, ताकि वो लोगों को वार्न कर पाए। आज के दिन भी इजराइल में वही होता है। आईडीएफ के लोग, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, या कोई विलेज के लोग, उन लोग एक इस तरीके का स्थान बनाते हैं। और हम लोग देखते हैं दुनिया भर में एक्चुअली ये होता है, सिर्फ इजराइल में नहीं, ऑल ओवर द प्लेस ये ही प्रिंसिपल है। क्योंकि ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था एक्चुअली बाइबल में। और बाइबल के दिनों में अगर प्रॉब्लम या कुछ डेंजर होने वाला है, तो जैसे भाई अलंकार बजाते हैं शोफर, उस तरीके से वो रखवाला शोफर बजाता था एक पर्टिकुलर टोन में, ताकि लोग को पता चले कि देखो शत्रु आ रहा है, तैयार हो जाओ। अब सोचिए इसके बारे में आत्मिक रूप में। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो शमार जो शब्द है, जो हम लोग कहते हैं रक्षा करने वाला या रक्षा करना है किसके ऊपर, ये बहुत बार यूज होता है बाइबल में। जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर रक्षा करता है, हमारा रक्षा करता है। जब हम लोग पढ़ते हैं स्तोत्र 91 में, साम 91, जब हम लोग देखते हैं इस स्तोत्र को, बड़ा फेवरेट साम है ये, कि परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला है। यहां पे जो कंसेप्ट है वो है शमार का कंसेप्ट, कि परमेश्वर आपका शमार कर रहा है, परमेश्वर हमारा शमार कर रहा है, परमेश्वर हमारा रक्षा कर रहा है। ही इज गार्डिंग अस, ही इज प्रोटेक्टिंग अस। लेकिन इससे बहुत और बार यूज हुआ है ये शब्द, जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन का पालन करना। बाइबल में जितने भी बार, ऑलमोस्ट एवरी टाइम, जितने भी बार लिखा है कि तुम वचन का पालन करो, वहां पे भी वही शब्द यूज किया गया है, शमार। इसका मतलब क्या है? सिर्फ वचन का पालन नहीं, लेकिन वचन का प्रोटेक्शन, रक्षा करना। एक वॉचमैन क्या करता है? वॉचमैन देखता है, और वॉचमैन इंश्योर करता है कि वो खुद गड़बड़ ना करे और कोई और भी लोग गड़बड़ ना करे। मतलब वो सिर्फ अपने आप को नहीं संभालता है, बाकी लोगों को भी संभालता है, क्योंकि वो पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल है वहां पे। हम लोग देखेंगे अनुवाद या व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और 2 वचन में, वहां पे इट सेज टू कीप हिज स्टैट्यूट्स एंड हिज कमांडमेंट्स। मतलब परमेश्वर के लेट्स रीड इट। थैंक यू। 6 अध्याय हम लोग 1 और 2 दोनों पढ़ लीजिए। ये वे आज्ञाएं और वे विधियां तथा नियम है जिन्हें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें सिखाने के लिए मुझे आज्ञा दी है, कि तुम उनके अनुसार
उस देश में आचरण करो जिसे अधिकार में करने के लिए जा रहे हो, जिससे कि तुम अपने पुत्रों तथा नाती पोतों सहित अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान सको और उनकी उन सब विधियों तथा आज्ञाओं को जिनकी आज्ञा मैं आज दे रहा हूं जीवन भर मानते रहो कि दीर्घायु हो सको। हाँ, तो जहां पे लिखा है जीवन भर मानते रहो या कीप इट ओबे द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, वही शब्द वहां पे लिखा है इब्रानी में शमार। मतलब यहां पे मूसा कह रहा है सारे इजराइल को और एक तौर से सारे बिलीवर्स को कि परमेश्वर का जो आज्ञाएं हैं सिर्फ हमको रखना नहीं है, सिर्फ पालना नहीं है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको गार्ड करना है। तो गार्ड मतलब क्या? मतलब हम खुद नहीं तोड़ेंगे और दूसरे लोगों को भी अलाउ नहीं करेंगे उसको तोड़ना। यह होता गार्डिंग। हम सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वॉचमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खुद के लिए नहीं है, बाकी पूरे कम्युनिटी के लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 26:16 से 19 में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप मार्क कर सकते हैं आपके बाइबल में। लेकिन सेम शब्द उसी तरीके से लिखा है वहां पे कि परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के आज्ञाएं को शमार करना, रखना, प्रोटेक्ट करना और बाकी लोगों को भी अलाउ नहीं करना है कि हम उसको तोड़े। दावीद कहता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, दावीद कहता है स्तोत्र 18 और 21 में कि परमेश्वर के विधियाओं को, परमेश्वर के आज्ञाओं को मैंने रखा है। I have kept the commandments of the Lord, मतलब मैंने शमार किया, मैंने इसको गार्ड किया है। ओके, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा। तो दावीद क्या कह रहा है? मैं चलता रहा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं इससे, हम क्या समझ रहे हैं कि दावीद परमेश्वर की राह पर चल रहा था। इफ यू ट्रांसलेट इट, आई वॉक्ड इन द वेज ऑफ द लॉर्ड। लेकिन इब्रानी में जब देखते हैं तो एक गहराई इसमें आता है कि दावीद कह रहा है कि मैं सिर्फ चला नहीं, लेकिन मैंने इसका शमार किया, मैंने इसको गार्ड किया, मैंने प्रोटेक्ट किया परमेश्वर के सिस्टम्स को, परमेश्वर के नियम को मैंने प्रोटेक्ट किया, जैसे एक वॉचमैन करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम लोग सब समझे कि परमेश्वर ने आपको और हमें शुमरीम बनाया है, मतलब वॉचमैन परमेश्वर ने हमें बनाया है। हम लोग बहुत बात करते रहे कि हम लोग परमेश्वर में कौन है, हम यीशु मसीह में कौन है, व्हाट इज आवर स्टेटस इन क्राइस्ट एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और एक स्टेटस मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और हम वॉचमैन हैं। व्हाट्स योर जॉब? आई एम अ वॉचमैन। हमारा काम है, वी आर वॉचमैन। और हम लोग 3 एरियाज के ऊपर आज देखेंगे कि परमेश्वर ने कौन से 3 एरियाज पे हमें, आप और हमें वॉचमैन बनाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचन का रक्षा हम लोग करें, दैट वी प्रोटेक्ट हिज वर्ड। और ये बुलावट है आपके और मेरे जिंदगी पे। लेकिन कोई भी वॉचमैन, देखिए आप कोई सोसाइटी में या कोई ऑफिस में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिक्योरिटी गार्ड्स है तो उनको पहले पता होना चाहिए ऑफिस के बारे में या सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी का पंप कहां पे है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहां पे है, कौन सा गाड़ी कहां पे पार्क होता है, कौन सा फैमिली कहां पे रहते हैं। हम लोग लास्ट वीक एक फैमिली के पास गए थे, एक बहुत बड़ा एरिया में था इन द LIC कॉलोनी। और जब सिक्योरिटी गार्ड के पास आए तो उन्होंने पूछा किसके पास आप जा रहे हो। मैंने बोला ये नाम है। फटाक से उन्होंने बोला रो हाउस नंबर सो एंड सो। इमीडिएटली उसने कहा, क्यों? उसको पता था, ही न्यू। मैंने पूछा कैसे जाते वहां पे? ऐसे जाओ, राइट लो, लेफ्ट लो और एक राइट लो और पहला घर वहां पे। एग्जैक्टली उसको पता था। बहुत बड़ा जगह है वो, एटलीस्ट 10 एकड़ का जगह होगा वो। फिर भी उसको एग्जैक्टली पता था कौन सा फैमिली कहां पे रहता है। वॉचमैन को पता होना चाहिए कि वो क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। और उसी तरीके से अगर परमेश्वर ने आप और हमें वॉचमैन बनाया है उनके वचन के ऊपर, तो हमें वचन पता होना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है। वी आर कॉल्ड टू लर्न। और नेचर जो काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कभी कभार चेंज हो सकता है, उसका स्कोप चेंज हो जाता है, कोई भी स्थिति
और कोई भी परिस्थिति के ऊपर, इट चेंजेस बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो मैं आपके पास तीन चीजें आज लाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने किस तरीके का वॉचमैन आपको और हमें बनाया है। पहले तो परमेश्वर ने हमें वॉचमैन बनाया है अपने खुद की जिंदगी के ऊपर। वी आर कॉल्ड टू गार्ड आवर ओन लाइव्स। हमारे खुद की जिंदगी को गार्ड करना जरूरी होता है। तो दूसरा यूहान 2 जॉन वर्स 8 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो स्क्रीन पे भी है। प्लीज भाई पढ़ लीजिए। अपने प्रति सावधान रहो, ऐसा न हो कि जो कुछ हमने कमाया उसे गवा दो, वरन यह कि तुम पूरा प्रतिफल प्राप्त करो। हाँ, चौकस रहो, ध्यान रखो, ताकि जो आपने अब तक कमाया, जो आपने अब तक सीखा, जो आपने अब तक किया आपकी जिंदगी में, वो लॉस ना होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को क्या कहा? देख के प्रार्थना करो, वॉच एंड प्रे। वॉच एंड प्रे मतलब क्या? सिर्फ प्रार्थना करना है? नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो और प्रार्थना करो। कीप योर आईज ओपन। मतलब ये नहीं कह रहे कि आंख बंद नहीं करना है, बट कह रहे कि देखो, सिचुएशन को देखिए, अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। प्रभु ने ये भी कहा कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, उनके लिए भी अपने आंख को खुला रखो। कीप योर आईज ओपन, वॉच, बीवेयर, बी केयरफुल। वही कंसेप्ट है कि देखो, वॉचमैन क्या देखता है? डेंजर कहां से आ रहा है। डेंजर सिर्फ शारीरिक नहीं है, डेंजर आत्मिक रूप से भी आ सकता है। और हमें खुद की जिंदगी को देखना है कि हम अपने ऊपर कैसे हम लोग नियंत्रण रख रहे हैं। हाउ डू वी टेक केयर ऑफ आवर ओन लाइव्स? किस तरीके से हम अपने आप को संभाल रहे हैं। स्पिरिचुअल डेंजर्स आ रहे हैं, फिजिकल डेंजर्स आ रहे हैं, अलग अलग डेंजर्स। आजकल साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कोई भी लिंक पे क्लिक ना करे। कोई लोग एक ओटीपी पूछेंगे तो बी वेरी केयरफुल। ये सब गाइडलाइंस बार बार हमें मिलता रहता है। क्यों? वी नीड टू बी वॉचफुल, वी नीड टू बी केयरफुल। आपने कभी एक गेम खेला है क्या जिसका नाम है स्नेक्स एंड लैडर्स? हाँ, खेला है? ओके, तो इससे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, जो जॉन क्या कह रहा है यहां पे? संभालो, देखो, बी केयरफुल, ताकि जो आपने अब तक अचीव किया वो लॉस ना हो जाए। जॉन यही कह रहा है। अब हम लोग देखेंगे इस गेम से, स्नेक्स एंड लैडर्स। अगर आपने खेला ये गेम तो एक तौर से आपको नंबर 1 लग गया और आप सीढ़ी के पास आए तो आप एकदम ऊपर जाएंगे, जाते रहेंगे। आपका गोल क्या है? हमें पहुंचना है 100 तक, 100 तक, राइट? लेकिन अगर 99 पे आ गए, 99 पे एक सांप है, और सांप क्या करता है? हमें नीचे लेके आता है। 99 का जो सांप है हमें पूरा नीचे 1 तक लेके आता है। जितना हमने अब तक अचीव किया वो एक सांप के वजह से नीचे आ गए। पाप यही करता है हमारे साथ। That's what sin does. इतने साल मैंने अच्छा जिंदगी जिया, मैं प्रभु के साथ चल रहा था, उसके वचन के अनुसार चल रहा था। आई वॉज इन वर्शिप, आई वॉज इन द वर्ड, सब कुछ अच्छा था। एक गड़बड़ मैंने किया और कहां पे मैं आ गया? 0। आई बिकम 0। और अब दोबारा स्टार्ट करना है। और हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ सेम हो जाएगा। सेम वापस करने के लिए बहुत साल लगता है टू कम बैक। इतना इजी नहीं होता है। जॉन एग्जैक्टली वही चीज कह रहा था कि संभालो, देखो अपने आप को। वी हैव टू वॉच। हमें अपने दिल को देखना है। प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में यही लिखा है, राइट? अपने दिल के ऊपर जांच रखो, बिकॉज फ्रॉम देयर द इश्यूज ऑफ लाइफ फ्लो आउट। वहां से ही सारी जिंदगी की सारी चीज वहां से, अपने दिल से निकलता है। वॉच योर हार्ट। हमें देखना है कि शैतान किस तरीके से हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। बी वॉचफुल। वॉचमैन यही करता है, वो देखते रहता है कि कहां से आ सकता है शैतान का हमला। एक स्पिरिचुअल तौर से हम लोग देखेंगे पाप कैसे हो रहा है। पाप को पहचानना और उसको अलाउ नहीं करना कि हमारे जिंदगी में आ रहा है। कभी कभार ऐसे टेम्पटेशंस होता है कि हम अपने आप को बढ़ाएं, टू लिफ्ट आवरसेल्व्स अप, अपने आप को एक्सॉल्ट करें। ये एक पाप है। घमंड, इसका बहुत बड़ा लिस्ट है। मेरी कहने की यही इच्छा है कि
वी हैव टू बी वॉचफुल। हमें देखना जरूरी है कि क्या हो रहा है, हमारी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है। हम देखते रहें ताकि हम लोग फंस ना जाएं। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम अपने परिवार के ऊपर हमें गार्ड करना जरूरी है। वी हैव टू गार्ड आवरसेल्व्स, अपने अपने आप को गार्ड करना है और अपने परिवार को गार्ड करना है, हमारे कम्युनिटी को गार्ड करना है, चर्च को गार्ड करना है, हाउस ग्रुप को गार्ड करना है। आमीन। यह है वॉचमैन का काम। और एजीकियल को परमेश्वर ने यही कहा था। तो हम लोग एजीकियल 3:17 को हम लोग जल्दी से देखेंगे। यहां पे परमेश्वर बात कर रहे हैं एजीकियल नबी के साथ। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। जब भी तू मेरे मुख का वचन सुने तो उन्हें मेरी ओर से चेतावनी देना। पहरेदार बनाया है। परमेश्वर कह रहा है कि जब मैं एक चेतावनी दे रहा हूं किसी को, तो आपको उन्हें बताना जरूरी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समबडी एल्स। परमेश्वर कह रहे हैं तुम सिर्फ अपने आप को संभालो वो काफी नहीं है, तुम्हें दूसरे लोगों को भी संभालना जरूरी है। वो चीज हम लोग को करना पसंद नहीं है, वो चीज पास्टर को करना चाहिए। पास्टर शुड बिकम द बैड मैन। हम अच्छी चीजें बताएंगे लोगों को, कुछ गड़बड़ है ना पास्टर आप बोलो ना, मैं अपना रिश्ता क्यों खराब करूं। तब हमें रिश्ता के बारे में हम लोग सोचते हैं। देन वी थिंक अबाउट रिलेशनशिप्स। आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय नेम। परमेश्वर एजीकियल से कह रहा है कि देखो अगर कुछ है प्रॉब्लम ना किसी के अंदर, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आप गॉसिप करें नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप उसके पीठ के पीछे नहीं बात करें। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप उसके मुंह पे जाके बोले कि भाई बहन ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर कह रहा है अपने आप को ठीक करो। और यदि आपने नहीं कहा और वो मर गया तो उसका मौत के जिम्मेदार तुम होने वाले हो। ये परमेश्वर कह रहे हैं एजीकियल को। ये हिज ब्लड इज ऑन योर हैंड्स। उसका लहू आपके हाथ के ऊपर होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप पहरेदार हो। यू आर द वॉचमैन। वॉचमैन पूरे कम्युनिटी पे, वॉचमैन आपके परिवार पे, वॉचमैन आपके चर्च पे, आपके हाउस ग्रुप पे। पौलुस यही कहता है हमें कि देखो, लुक आउट, उनके लिए देखो जो चर्च के बीच में, कम्युनिटी के बीच में डिविजन्स कॉज कर रहे हैं। बी केयरफुल, उन लोगों से बच के रहो जो गॉसिप करते हैं। उन लोग से बच के रहो जो डिविजन्स कॉज करते हैं, जो भाइयों के बीच में प्रॉब्लम सो करते हैं। वॉचमैन का काम है ये सब देखना। वॉचमैन का काम है परमेश्वर का वचन देना लोगों को, उनको अच्छा लगे या ना लगे। हम लोग उत्पत्ति की किताब में इस कंसेप्ट को देखते हैं। दो भाई थे उत्पत्ति 4 में, काइन और आबिल। आपको पता है राइट? पढ़ा उनके बारे में। एक भाई ने, बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया। ही किल्ड हिम। क्यों? जेलसी। जेलस था। उसने अच्छा काम किया, मेरे से अच्छा काम किया। देखो एक परिवार में ना जेलसी का कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर जेलसी इन अ फैमिली। ये क्लियरली पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैमिली को समझाए। मैं सोचता हूं कि आदम और हवा के किस तरीके के पेरेंट्स थे, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम था उस परिवार में। और काइन ने अपने भाई को मार दिया। और जब परमेश्वर ने उसको पूछा, परमेश्वर ने पूछा कि तुम्हारा भाई कहां है, तो काइन ने, प्लीज पढ़ लीजिए, काइन ने क्या जवाब दिया? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मैं रखवाला हूं? और परमेश्वर ने क्या जवाब दिया उसको? तुम्हारे भाई का लहू मुझे पुकार रहा है। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं हां तुम हो अपने भाई का रखवाला। ये है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्रदर। पहले तो आप बड़े भाई हो, दूसरा कि आपने गड़बड़ किया और अभी आप एक्टिंग कर रहे हो। तो ये कंसेप्ट जो है ना कि हम वॉचमैन हैं अपने परिवार पे, अपने भाई का, अपने कम्युनिटी का, वो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में ही। जब काइन ने गलत सवाल पूछा परमेश्वर से, परमेश्वर ने उनको जवाब किया कि तुम्हारे भाई का लहू पुकार रहा है।
7वें वचन में परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको वार्निंग दिया था। इसके पहले उत्पत्ति 4 और 7 में परमेश्वर ने एक वार्निंग दिया था, चेतावनी दिया था परमेश्वर ने उसको, जब वो नाराज था, जब वो जेलस हुआ था। और परमेश्वर ने कहा उनसे, कैन से कहा कि देखो कैन, पाप जो है ना तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। अब पढ़ लेंगे क्या ब्रदर? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर ही छुपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। इस तरीके के शब्द परमेश्वर ने यूज किया जैसे हमें लग रहा है कि पाप जो है ना एक इंसान है, राइट? और परमेश्वर कह रहा है कि दरवाजे के बाहर वो पाप खड़ा हुआ है और उसका लालसा तुम्हारे और है, इट्स स्टैंडिंग। जैसे देखिए हमने प्रकाशित वाक्य में क्या पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूं और मैं खटखटा रहा हूं। और यही चीज यहां पे लिखा है पाप के बारे में। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे पे पाप खड़ा है, एक दरवाजे पे प्रभु खड़े हैं। कौन सा दरवाजा हम लोग खोलने वाले? कैन ने गलत दरवाजा खोल लिया, और खोलने के बाद उसने गड़बड़ किया, और फिर वो पूछ रहा है कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? जरूर तुम हो। तुम्हारे पास वार्निंग था शुरुआत से। अगर तुम्हारे मां बाप ने भी नहीं कहा, परमेश्वर ने खुद कहा आपसे कि देखो कैन, पाप दरवाजे पे खड़ा है और उसका लालसा आपके लिए है, इट्स वेटिंग फॉर यू। पेरेंट्स होके हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को संभाले, फैमिली को संभाले, फैमिली के ऊपर हम रक्षा करें एज वॉचमैन। वॉचमैन क्या है? वॉचमैन डिक्टेटर नहीं है। सुनिए, आप अंडरस्टैंड करिए, वॉचमैन कोई डिक्टेटर नहीं है। वॉचमैन गाइड करता है, और गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सही तरीके से गाइड करेंगे तो बच्चे, फैमिली, रिश्तेदार सही मार्ग पे चलेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है आपको और हमें। हम लोग देखते हैं नीति वचन में एक वचन जो आई एम श्योर आपको पता है, नीति वचन 22 और 6 में जो लिखा है, हम लोग देखेंगे, एक नए तौर से आज देखेंगे इसको। बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है, और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। देखिए इब्रानी में ये किस तरीके से लिखा है, मैंने किसी से सीखा ये बात, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक हिब्रू स्कॉलर ने ऐसा कहा है कि हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि ये वचन का मतलब है कि बच्चों को सिखाओ शुरुआत से वचन के बारे में, और जब वो बड़े हो जाएंगे वो कभी नहीं हटेंगे उससे। लेकिन वो कहना है कि इस बात में जो गहराई है ना हिब्रू में, वो हम लोग इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज में देखते नहीं है। जो शब्द यूज किया गया है वो है खनाक, जिसको इंग्लिश में लिखा है ट्रेन अ चाइल्ड, बट हिब्रू में लिखा है खनाक, मतलब एक बच्चे को डेडिकेट करो, उसका समर्पण करो। ट्रेनिंग से ज्यादा है वो समर्पण। आमीन। बच्चों का समर्पण करो, जो मार्ग में उसको चलना चाहिए। मतलब आप उसको हेल्प करिए, जो बुलावट है परमेश्वर ने उसकी जिंदगी के ऊपर किया है, उस बुलावट के लिए आप उसको डेडिकेट करिए। और तब वो जब बूढ़ा बन जाएगा तभी भी वो वही मार्ग पे चलते रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस मार्ग के लिए उसको बनाया है। गॉड हैज मेड हिम फॉर दैट। और पेरेंट्स को जानना जरूरी है कि आपके बच्चे को परमेश्वर ने क्या बुलाहट दिया है, क्या गिफ्टिंग दिया है। नहीं तो हम लोग अपने खुद के मर्जी को हम लोग फोर्स कर देते हैं बच्चों के ऊपर। लेकिन यहां पे हम लोग देखते हैं कि ट्रेन अ चाइल्ड, डेडिकेट द चाइल्ड। परमेश्वर ने जो बुलाहट किया उसकी जिंदगी में, उसके अनुसार आप गाइड करिए। और ये है वॉचमैन का काम, कि हम लोग पहचाने वॉचमैन रिस्पॉन्सिबल आदमी है। हम लोग सोचते हैं कि वॉचमैन उसको, अरे वो उसने पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वॉचमैन रिस्पॉन्सिबल है, वो सब कुछ देख रहा है, ओवरसी कर रहा है। और एज पेरेंट्स, एज फैमिली लीडर्स, चर्च लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स, हर चीज में परमेश्वर ने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि हम लोगों को गाइड करें, उनका जो बुलाहट है उनकी जिंदगी में, उसमें गाइड करें, उसमें उनको स्ट्रेंथन करें, ताकि उन लोग खुद चल पाए, वो हमारे कॉपीज ना बने।
लेकिन जो परमेश्वर ने जो सामर्थ डाला उनके अंदर, जो बुलाहट डाला उनके अंदर, जो टैलेंट डाला उनके अंदर, उसमें ट्रेन करे, so that they can go ahead. That's the job of the watchman. और तीसरा चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, and to me that's the most important, और वो है परमेश्वर ने आपको और हमें वॉचमैन बनाया है, पहरेदार बनाया है यरूशलेम के ऊपर। आमेन। और वही बात कह रहा है यशाया नबी इज़ाया 62 में। वो कहता है कि मैंने यरूशलेम के दीवालों पर, परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने पहरेदार को रखा है। देखिए, कुछ बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि जो पहरेदार हैं यरूशलेम के दीवार पर, वो है एक्चुअली स्वर्गदूत। वो कोई इंसान नहीं है, वो स्वर्गदूत है वहां पे, और स्वर्गदूत वहां पे इजराइल की रक्षा कर रहे हैं। हो सकता है दानियल में अभी हम लोग देखते हैं ना कि परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजते हैं देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन उससे भी गहराई से हम लोग अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने जो जवाबदारी आपको और हमें दिया है, और वो है इजराइल की रक्षा करना। कैसे? उनके आर्मी ज्वाइन करके नहीं, ज्वाइन नहीं कर सकते। आई विश वी कुड। जब गाजा वॉर स्टार्ट हुआ था, मैं एक इजरायली कंपनी में काम करता हूं, मैंने फोन किया अपने बॉस को, बोला मुझे एक बंदूक दो एंड सेंड मी टू गाजा। हंसने लगा, बोला बहुत आपका इरादा अच्छा है, लेकिन आपका जरूरत यहां पे है, उधर नहीं है। देखिए, प्यार होना जरूरी है। वॉचमैन मस्ट लव। वॉचमैन अपने एरिया को लव अगर नहीं करेगा, अपने लोगों के ऊपर प्यार नहीं करेगा, तो जब डेंजर आएगा ना, वो खुद भाग जाएगा वहां से। लेकिन जब वो प्यार करता है अपने सोसाइटी से, अपने ऑफिस से, लोगों के साथ, तो जब डेंजर आता है तो वो खुद वहां पे जाके लड़ेगा। और अगर आप प्यार करते इजराइल के साथ, अगर आप प्यार करते यरूशलेम के साथ, तो आप आत्मा में, एटलीस्ट आत्मिक रूप से हम लोग एक वॉचमैन बन सकते हैं। और वॉचमैन का काम हम लोग ने ऑलरेडी सुना, वो है रक्षा करना, शमार करना। जैसे इस कीबोर्ड का शमार करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं इजराइल को? हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं लोगों को बता के। वी कैन टेल पीपल, टेल द वर्ल्ड। हमारे खुद क्रिस्ती परिवार में लोगों को पता नहीं है, दे आर नॉट बैड क्रिश्चियंस, बस उनको पता ही नहीं है। उनको बताने का काम किसका है? आपका और मेरा है। दैट्स हाउ वी बिकम वॉचमैन। प्रेयर करना। साउथ कोरिया में, मैंने सुनी ये बात, साउथ कोरिया में हजारों लोग हैं जो रोज 4 बजे उन लोग उठते हैं, 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और सिर्फ इजराइल के लिए वो प्रार्थना करते हैं, एवरी डे, डेली। क्योंकि उन लोग ने समझा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को। यशाया नबी क्या कह रहा है? दिन और रात उनको चैन मत दो। किसको चैन मत दो? वो परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं। परमेश्वर को चैन मत दो जब तक वो यरूशलेम को सारी दुनिया का प्रशंसा ना बनाए। Till he makes Jerusalem a praise in all the earth, don't give him rest. अरे बाप रे, परमेश्वर को चिंता को रेस्ट करने मत दो। परमेश्वर रेस्ट करते नहीं है। लेकिन इज़ाया क्या कह रहा है कि बार बार उनको याद दिलाइए, बार बार उनको कहिए, बार बार परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर, आपके वचन में आपने कहा कि आपका बेटा मसीहा वहां पे आने वाले हैं और वहां से राज करने वाले हैं। कब होगा, कब होगा? परमेश्वर करो करो करो, बार बार याद दिलाना परमेश्वर को। दैट्स द जॉब ऑफ द वॉचमैन। आमेन। प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ हमारे आत्मिक ग्रोथ के ऊपर चिंता नहीं है। ऑफ कोर्स ही केयर्स, चिंता है उनको, लेकिन प्रभु को अपने राज्य के बारे में ज्यादा चिंता है। जो राज वो ये धरती पे स्थापित करने वाले हैं जब वो वापस आएंगे यरूशलेम से, जब वो सारी दुनिया का राजा बन जाएंगे, when the big plan will be completed। हमारा पर्सनल सैल्वेशन एक प्लान है उनका, और उससे बड़ा प्लान है दुनिया को वापस लेके आना उस तरीके से, उस स्थिति में जैसे था जब उन्होंने गार्डन ऑफ ईडन बनाया था। और वो तब होगा जब वो वापस आएंगे, एक एक करके तब होगा जब नया यरूशलेम आएगा इस धरती पे, एंड एवरीथिंग विल बिकम ब्यूटीफुल। हर चीज सुंदर हो जाएगा, आतंक खत्म हो जाएगा,
युद्ध खत्म हो जाएगा, मौत खत्म हो जाएगा। कब? जब हमारे परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे और इस धरती पे राज करेंगे यरूशलेम से। हालेलुया। तब यरूशलेम बनेगा सारी दुनिया की प्रशंसा। एंड द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ इजराइल, इजराइल का सबसे बड़ा पहरेदार कौन है? प्रभु खुद है। स्तोत्र 121 और 4 वचन में लिखा है, Psalm 121 verse 4, सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। हालेलुया। परमेश्वर, द गॉड ऑफ इजराइल, कभी सोते नहीं है। इजराइल के वॉचमैन कभी ऊँघते नहीं है, और उनकी तरह हमें बनना है। यस, सोना जरूरी है, 8 घंटा रोज सोना जरूरी है लेकिन प्रार्थना में हम लोग निर्भर रहे। Let we be continually praying for blessing over Israel। तो मैं इसके साथ अंत करना चाहता हूं जहां से हम लोग ने शुरुआत किया। जेरूशलेम सारी दुनिया की प्रशंसा। तब तक हम लोग प्रार्थना करते रहे, तब तक आप और हम यरूशलेम के के दीवार पे परमेश्वर ने हमें पहरेदार बनाया। He's made us watchmen। और ये हमारा काम है कि हम लोग रोज प्रार्थना करें। ये हमारा काम है कि हम लोग रो के प्रार्थना करें। ये हमारा काम है कि जब हम लोग गड़बड़ देख रहे हैं कि लोग विरुद्ध बात कर रहे हैं, तो हम लोग उनके काउंटर करें। हम उनको बाइबल से बताएं, प्यार से, लेकिन हम लोग बाइबल से बताएं। ये पहरेदार। Amen। Shalom and thank you for watching this video। We sure hope that you were blessed by this teaching। We would love to hear from you, and we invite you to write to us on our email ID that is mentioned here on your screen. You can even put comments on the video. There are many videos that we have made over the last few years which are on our channel CFI India. We invite you to subscribe to our channel and to watch these videos. Some of them are over here on this link, this link, this link, and this link. These are just samples, but there are many more that you may want to watch. Thank you for watching. We'd love for you to pray for us and to be in touch with us. And you can correspond with us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and God bless you.